हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज का वीडियो जो है थोड़ा सा इनफॉर्मल यहाँ पर होगा एंड आपको वीडियो पे एड्स भी नहीं दिखेंगे क्योंकि आज का जो टॉपिक है ये पूरी कम्युनिटी के लिए यहाँ पर एक थोड़ा सा कंसर्निंग टॉपिक है, जहाँ पर हम क्रिप्टो टैक्स को लेके जो नए यहाँ पर रूल्स और लॉज आए हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। अब अगर एक तरफ देखा जाए तो एक तरह से यहाँ पर जो नए टैक्स के लॉज आए हैं अगर हम देखें तो अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि अगर हम देखेंगे एक टाइम ऐसा था जहाँ पर क्रिप्टो करेंसी को कम्प्लीटली इंडिया में बैन करने की बात हो रही थी एंड बहुत स्ट्रिक्ट वहाँ पर जो रूल्स थे वो लेके आने की यहाँ पर बात हो रही थी, जैसे बड़े फाइन लगेंगे, जेल में लोगों को भेज सकते हैं। लेकिन वहाँ से अब ऐसे एक मोड़ पे आना जहाँ पर क्रिप्टो करेंसी के ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है, थोड़ा सा ये एक होप देता है कि यहाँ पर गवर्नमेंट जो है जब देखेगी क्रिप्टो इंडस्ट्री कितना टैक्स यहाँ पर एक तरह से जनरेट कर सकती है एंड कितनी पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पर आने वाले टाइम पे पॉसिबली रेगुलेशन भी हमको देखने को मिले, जो अभी तक तो आए नहीं है बट मे बी इन फ्यूचर जब आए तब हमको कोई पॉजिटिव रेगुलेशन यहाँ पर देखने को मिले। लेकिन वहाँ पर हम एक फैक्ट जो इग्नोर नहीं कर सकते वो ये भी है कि यहाँ पर जो नए क्रिप्टो के जो टैक्स लॉ आए हैं वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर हार्श हैं। जहाँ पर अगर देखा जाए जो लोग ऑलरेडी हायर टैक्स स्लैब में आते हैं उनको तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये जो लॉज आए हैं ये सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करेंगे यहाँ पर जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से लोग बिलोंग करते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से लोग बिलोंग करते हैं और जो मेजॉरिटी लोग हैं क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर। मिसकंसेप्शन ये बिकॉज आर्टिकल जैसे देखने को मिलते हैं कि किसने कितने पैसे यहाँ पर अर्न किए क्रिप्टो के अंदर, कौन सी जेपैग यहाँ पर जो है वो कितने मिलियन डॉलर्स में सेल हो रही है, तो ये मिसकंसेप्शन बन जाते हैं कि क्रिप्टो में जितने भी लोग हैं वो करोड़पति हैं। लेकिन ऐसा है नहीं। क्रिप्टो कम्युनिटी में हम सबको आइडिया है, हम सब जानते हैं, जब हम ग्राउंड लेवल पे जब बात करते हैं लोगों से 80-90% लोग जो क्रिप्टो में हैं वो लोअर मिडिल क्लास में फैमिली को बिलोंग करते हैं और वो क्रिप्टो में भी इसलिए आए हैं क्योंकि कोविड के बाद जब उनकी जॉब्स चली गई थी उनके पास कोई नई जॉब का ऑप्शन नहीं था, कोई कमाने का जरिया नहीं था, फाइनेंशियल कंडीशंस में एकदम फंसे हुए थे, एक वक्त का खाने की कोई ऑप्शन नहीं थे, ऐसी बुरी बुरी कंडीशंस थी। तब उनको क्रिप्टो के अंदर एक ऑप्शन मिला जहाँ पर वो ट्रेडिंग करके या तो वो फ्री में एयर ड्रॉप्स को क्लेम करके या फिर वो किसी क्रिप्टो प्रोजेक्ट के लिए काम करके अपने घर को फाइनेंशियली यहाँ पर सपोर्ट कर पाए। वो करोड़पति नहीं बने यहाँ पर, लेकिन क्रिप्टो ने कम से कम उनको ये पॉसिबिलिटी दी कि अपना घर बार चलाने में जो प्रॉब्लम उनको कोई सोल्यूशन नहीं दिख रहा था वो सोल्यूशन उनको क्रिप्टो के अंदर दिखा, जहाँ पर इस इंडस्ट्री में बहुत पोटेंशियल है। अब वहीं पर अगर आप इतने हाश यहाँ पर टैक्स लॉ लेके आ जाओगे जहाँ पर जो इंसान जिसका ऑलरेडी जो ट्रेड करता है या जो भी उसकी अर्निंग है वो बहुत कम है, कुछ कमाता ही नहीं है, उसको 30% टैक्स देना पड़ेगा, 1% TDS देना पड़ेगा, ट्रेड में उसकी कट जाएगा हर बार। अगर कटेगा हर बार कोई बात नहीं, रिफंड बाद में मिल जाएगा, लेकिन अगर 1% हर ट्रेड पे कटेगा तो इसका मतलब आप जितनी बार ट्रेड करोगे आपके टोटल कैपिटल पे 1% TDS कटता रहेगा, तो आपका कैपिटल इतना कम हो जाएगा कि ट्रेड करने के लिए कुछ बचेगा नहीं। हालांकि बाद में रिफंड कर सकते हो जब टैक्स फाइल करोगे, लेकिन ट्रेडिंग जो है वो एक तरह से यहाँ पर टोटली कंप्लीट हो जाएगी, जिससे काफ़ी लोगों का जो कमाने का जरिया है वो भी वहाँ पर एक तरह से यहाँ पर चले जाएगा। प्लस जो लोग यहाँ पर किसी तरह से एयर ड्रॉप में चीज़ों को क्लेम करते हैं, कुछ वहाँ से कमा पाते हैं, प्रोजेक्ट्स के लिए काम करते हैं, उनको भी जब इतना हायर ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर ये 30% टैक्स देना पड़ेगा प्लस एडिशनल चार्जेस जो हैं उनके पास इन दी एंड यहाँ पर बचेगा क्या। तो एक्चुअली में अगर देखा जाए ये नए टैक्स लॉज जो हैं अच्छा है, गवर्नमेंट टैक्स लॉस लेके आई, अच्छी बात है, लेकिन इसके अंदर इंप्रूवमेंट के डेफिनेटली चांसेस हैं। एंड जो ये टैक्स लॉ लेके आए गए हैं, एक सबसे जो कंसर्निंग चीज़ यहाँ पर ये हो जाती है, जो स्टेटमेंट्स हमने भी देखी है कि इनको उसी कैटेगरी में डाला गया जिस कैटेगरी के अंदर गैम्बलिंग को एक तरह से देखा जाता है। जैसे कि अगर आप देखोगे स्पोर्ट्स बेटिंग होती है, आप ऑनलाइन पोकर वगैरह या कुछ ऐसा खेलते हैं, उसमें जो लॉज लगा रखे हैं उसी तरह के टैक्स ब्रैकेट में यहाँ पर डाला गया, उसी के कंपैरिजन में सेम यहाँ पर रखा गया। ऐसी टेक्नोलॉजी जो पूरी दुनिया को चेंज कर रही है और आने वाले 7-8 साल के अंदर सबकी डे टू डे लाइफ के अंदर नया नॉर्मल बन जाएगा। यूएस में मतलब बिटकॉइन को अगर आप देखोगे एज एन एसेट रिकग्नाइज करके बैंक्स अब उसके अगेंस्ट में लोन देने की बात कर रहे हैं, अपने बैंकिंग सिस्टम में इंटीग्रेट करने की बात कर रहे हैं। ये ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, सिर्फ यूएस नहीं, बहुत जो प्रोग्रेसिव कंट्रीज जो इनोवेशन में हमेशा आगे रही है वो सबके सब ये चीज़ कर रहे हैं। मेटावर्स के ऊपर सबके सब कंपनीज मूव कर रही हैं, वेब 3.0, NFTs, ये सब फ्यूचर है जिसके ऊपर कंपनीज काम करना चालू कर रही हैं। उस टाइम पे हम उस पूरे स्पेस को एक तरह से यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये गैम्बलिंग है, वो थोड़ा सा जस्टिफाइड यहाँ पर नहीं बनता है। तो यहाँ पर गाइज आई थिंक जो टैक्स के लॉ हैं, देखिए गवर्नमेंट हमेशा कोशिश ये करती है कि सिटीजन्स के लिए अच्छे यहाँ पर लॉज लेके आएँ, लेकिन एट टाइम्स लॉज जो आते हैं अगर वो हार्श होते हैं तो हमारी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर हमको लगता है कि वहाँ पर उसके अंदर कुछ चेंजेस रिक्वायर्ड हैं या कुछ बेटर ऑप्शन हो सकता है तो वो हम यहाँ पर सजेस्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। एंड इस चीज़ के बारे में आप लोगों ने भी काफ़ी पास्ट फ्यू डेज से बोला कि आप इस चीज़ के बारे में आप लोग क्यों नहीं बोल रहे हो, अगर आप लोग बोलोगे तो हम फिर वहाँ पर सपोर्ट करेंगे। तो इसलिए हम जितने भी लोग हैं क्रिप्टो कम्युनिटी में, देखो एक अच्छी बात पता है कि अपनी क्रिप्टो कम्युनिटी की सबसे डिफरेंट है अपनी क्रिप्टो कम्युनिटी, क्योंकि हम सारे के सारे एज अ फैमिली हैं। जब भी कोई प्रॉब्लम आती है ना हम सबके सब साथ में यूनाइट हो जाते हैं, और जब भी साथ में यूनाइट होते हैं अपन हम हमेशा जीतते हैं।
अगर आप देखोगे जब स्टार्टिंग में यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी को लेके आरबीआई का यहाँ पर आ गया था बैंकिंग बैन कि बैंक्स में यूज़ नहीं होगा, पूरी क्रिप्टो कम्युनिटी, एक्सचेंजेस, क्रिप्टो इंडस्ट्री, इन्फ्लुएंसर्स, जितने भी लोग हैं सबके सब एकदम जुड़ गए। इन सब ने वहाँ पर पूरा साथ दिया, स्ट्रॉन्ग डटे रहे, एंड इन दी एंड वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर फाइनली हम जो थे हमारे फेवर में यहाँ पर डिसीजन भी आया। जब यहाँ पर जब यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी को बैन करने का ड्राफ्ट भी बन गया था और उसको प्रेजेंट करने की लोकसभा में बात हो रही, तब भी हम सबके सब साथ में एज ए फैमिली यूनाइटेड थे और उसके अगेंस्ट में हमने बोला, हमने हमारे जो वैलिड पॉइंट्स है वो यहाँ पर प्रेजेंट करने की कोशिश करी, एंड कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमको चेंज चीज़ें यहाँ पर होती हुई देखने को मिल रही है। तो आज फिर से एक ऐसा टाइम आ गया जहाँ पर टैक्स जो लॉज है यहाँ पर आप अपना जो मतलब अगर आपको 1 साल में लॉस हुआ तो आप आगे उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। आप जब कुछ बाय करते हो तो उस बाय में आप मतलब सिर्फ जो आपने इन्वेस्टमेंट आपका लगाया बस वही आपका कट सकता है, डिडक्ट हो सकता है, बाकी कोई डिडक्शन नहीं हो सकते मतलब बहुत ही अनजस्टिफाइड जो एडिशनल रूल्स यहाँ पर हैं वो सही नहीं है। तो उसके ऊपर व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन रिक्वेस्ट टू द गवर्नमेंट कि उसको थोड़ा सा वो रिकन्सिडर करें। वी अर्ज देम कि आप प्लीज़ इसको रिकन्सिडर करिए एंड इसके अंदर थोड़े से चेंजेस लेके आइए जो इस इंडस्ट्री को ग्रो करने का मौका दे। एंड यहाँ पर जो अभी लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास को जो बहुत नेगेटिव इंपैक्ट कर सकता है ना, ये जो पूरे टैक्स के लॉज आए हैं वो यहाँ पर नहीं हो। नहीं तो फिर होगा ये कि आज से 10-15 साल बाद ना हम इस पूरे एपिसोड को देखेंगे और बोलेंगे कितना बड़ा डिजास्टर और कितनी बड़ी ये मिस्टेक थी। मतलब ये इंडस्ट्री जो है दिस इज गोइंग टू बी द फ्यूचर, इट्स हैपनिंग। पूरी अगर आप बाहर देखो, पूरी दुनिया में देखो ना क्या हो रहा है, यू विल गेट द आइडिया व्हाट इज हैपनिंग। तो अभी हमको वो गलती यहाँ पर नहीं होने देनी चाहिए एंड उसके बारे में हमको बोलना भी चाहिए। एंड इसी कारण से अगर आप देखोगे जितने भी इन्फ्लुएंसर्स, जितने भी आपके यूट्यूबर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, एक्सचेंज के जो फाउंडर्स हैं, सबके लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पर यूनाइट होना। और सबको देख सकते हो आप, चाहे वो पुष्पेंद्र भाई हो गए, चाहे जिया भाई हो गए, चाहे संदीप भाई हो गए, चाहे पंकज भाई हो गए, चाहे सुमित भाई हो गए, चाहे क्रिप्टो जागन, क्रिप्टो शिवम, क्रिप्टो दोस्त, काशिप भाई हो गए, नमेश हो गए, एंड आई एम सॉरी अगर मैं भूल गया। मतलब अपनी फैमिली इतनी बड़ी है कि बहुत सारे नाम यहाँ पर जाते हैं, तो सबके सब मतलब एवरीबडी, कोई ऐसा नहीं है जो यूनाइट नहीं हो रहा है, सबके सब यूनाइटेड है यहाँ पर। एंड आज अगर आप देखोगे ट्विटर के ऊपर भी फॉर द फर्स्ट टाइम क्रिप्टो कम्युनिटी ने यहाँ पर अपना जो हैशटैग है रिड्यूस क्रिप्टो टैक्स, ये ऑलमोस्ट 100,000 को क्रॉस कर चुका है। हमारी कम्युनिटी इतनी बड़ी है कि हम इजीली इसको 1 मिलियन भी टच कर सकते हैं। पहले 500 कर लें, वैसे वो बेटर है। साथ में यहाँ पर हमने जो है हमारी जो कंसर्न्स हैं वो यहाँ पर देखो, सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि जब हमको गवर्नमेंट को अप्रोच करना और हम चाहते हैं कि वो कुछ सुने हमारी बात को, तो उसको डॉक्यूमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और डॉक्यूमेंट करने के लिए यहाँ पर जो पिटीशन है ये यहाँ पर फाइल कराए, एंड इसमें इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कितने लोग इसको साइन करते हैं, क्योंकि ज़्यादा लोग अगर इसको साइन करते हैं तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि गवर्नमेंट उसको देख सकती है, बड़े और लेवल पे यहाँ पर आता है। एंड change.org जो है उन्होंने भी यहाँ पर जो हमारा पिटीशन है उसको यहाँ पर ट्वीट भी किया है। तो हमारे पास अगर आप देखो अनसेटिस्फाइड हो, अगर आपको लगता है, आप बोल रहे थे कि आप इन सारे टॉपिक्स के बारे में क्यों नहीं बोल रहे हो, आप लोग ये क्यों बोल रहे हो कि जो यहाँ पर जो लॉज आए हैं जेल से तो बेटर है और सारी चीज़ें, अगर आप अनसेटिस्फाइड हो, आपको लगता है कि नहीं इनके अंदर चेंजेस होने चाहिए, तो यहाँ पर हमने ये पिटीशन जो है आप लोगों के लिए यहाँ पर स्टार्ट किया। ये हम सब ने मिलकर किया, हम जितने भी लोग हैं, मैं हो गया, पुष्पेंद्र भाई, संदीप भाई, काशिप भाई, नमेश, सबके सब सारे एवरीबडी, ये पिटीशन हम सबका पिटीशन यहाँ पर है, हम सब ने यहाँ पर स्टार्ट किया। इनफैक्ट यहाँ पर जो हमने टेक्स्ट भी यहाँ पर डाला है वो सब आपके रिकमेंडेशन के ऊपर है, लोगों ने जो मेरे को यहाँ पर सेंड किया उसके बेसिस पे हम सब ने बना के उसको यहाँ पर डाला। आपके सजेशन हो इसके अंदर कुछ लगता है कुछ ऐड करना है तो वो भी आप शेयर करना। रीजनेबल चीज़ें यहाँ पर होनी चाहिए, जो गवर्नमेंट सुने तो उनको भी सेंसिबल यहाँ पर लगे एंड कंसिडर वो करें, तो वो यहाँ पर डाला है। प्लीज़ करो, अपना पिटीशन है ये, एंड लेट्स मेक श्योर कि इसके अंदर जितने मैक्सिमम हमारे साइनअप्स हो सकते हैं वो साइनअप्स हो, क्योंकि यहाँ पर जो साइनअप्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपैक्ट करेंगे। तो ये जो है आप खुद भी साइन करिए। अगर आप टैक्स के जो नए लॉज आए हैं उससे सेटिस्फाइड नहीं है, अगर यहाँ पर जो चीज़ें लिखी हुई हैं उससे आप सेटिस्फाइड हैं तो आप डेफिनेटली साइन करिए। और भी ऐसे लोग जो सेटिस्फाइड नहीं है और इन सारे पॉइंट्स के साथ अग्री करते हैं उनको भी आप ये फॉरवर्ड कर सकते हैं, ताकि लेट्स होप कि हमारी जो आवाज़ है यहाँ गवर्नमेंट तक पहुँचे और वो भी यहाँ पर रिकन्सिडर करे जो पूरी की पूरी यहाँ पर सिचुएशन है। क्योंकि करंट यहाँ पर जो टैक्स लॉज आए हैं ये जो हायर टैक्स ब्रैकेट में प्रॉब्ली उनको तो इतना इम्पैक्ट नहीं करेगा, थोड़ा बहुत चल जाएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट करेगा ये लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास को है, जिनको ऑलरेडी वो इतनी प्रॉब्लम यहाँ पर फेस करें। तो लेट्स होप वैसा नहीं हो एंड गवर्नमेंट जो है हमारी बात को भी यहाँ पर सुने। तो गाइस ओवरऑल आज के वीडियो में यही क्विक अपडेट था। एंड देखिए इन दी एंड ये आप लोगों ने बोला कि आप लोग क्यों नहीं बोल रहे, अब हमने बोला है। एंड देखो ये ध्यान रखो, यहाँ पर जो फ्रंट पे आके ये सारी चीज़ें बोलते हैं ना वो हमेशा लाइमलाइट में रहते हैं, उन पर सबसे ज़्यादा फोकस होता है। तो यहाँ पर अब टाइम है आप लोगों का सपोर्ट करने का, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट नहीं हुआ ना तो ये सारी चीज़ें करने का कोई सेंस नहीं है। आप लोगों ने बोला सिर्फ इसलिए कर रहे हैं, नहीं तो हम करते भी नहीं ये चीज़, सिर्फ आपके लिए कर रहे हैं। नाउ अब आपकी बारी है कि आप में कितना स्ट्रेंथ है जो आप बोलते हो कि हमारी तरफ से सपोर्ट होगा, वो सपोर्ट जो है आपका दिखाने का यहाँ पर टाइम आ गया है। तो ये जो यहाँ पर
आपको दिख रहा है ये हैशटैग रिड्यूस क्रिप्टो टैक्स, इस हैशटैग को यूज़ करिए एंड यहाँ पर जो पिटीशन है इसको भी आप यहाँ पर साइन करिए, साथ में हैशटैग के साथ इस पिटीशन को भी यहाँ पर आप शेयर करिए। अगर आपको लगता है कि क्रिप्टो करेंसी टैक्स जो यहाँ पर आया है वो सही नहीं है और आप चाहते हैं, यहाँ पर जो पिटीशन के अंदर चीज़ें मेंशन करी हुई, अगर आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट भी उसको यहाँ पर कंसिडर करे। ठीक है, तो गाइस आज की वीडियो में यही ओवरऑल, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपडेट्स वगैरह सारी चीज़ें हम बाकी वीडियो में शेयर करेंगे। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।